होता, शनिदेव को सम्मान नहीं दे पाते थे। और जब शनि महाराज को सम्मान नहीं मिलता था तो शनिदेव और ज्यादा उद्दंड हो जाते। अब केवल शनि महाराज की कथा मत सुनो, अपने घर के बच्चों को भी देखो। पूरे घर में कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत उद्दंडी होते हैं। माँ समझा रही है, नहीं मान रहे, पिता समझा रहे हैं, नहीं मान रहे, पर लेकर रिश्तेदार आ जाते हैं। अब उस बच्चे पे एक समय ऐसा आता है, ना माँ ध्यान देती है, ना पिता ध्यान देते हैं, ना कोई रिश्तेदार ध्यान देता है। सबको मालूम है कि ये उद्दंडी है, उस पर लोग ध्यान देना बंद कर देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो बच्चे ज्यादा उद्दंडी होते चले जाते हैं, नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, तो निवेदन है उनको हाथ से छोड़ो मत, उन पर ध्यान देना छोड़ो मत, बल्कि उन पर ज्यादा ध्यान दो। और होता है, हमने कई स्कूलों में देखा है, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, बहुत विद्वान बच्चे होते हैं, तो उनको सबसे आगे वाली रो में रखते हैं। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? आप देखिए बड़े बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, अन्य स्कूलों में, जो बच्चे पढ़ने में सबसे ज्यादा होशियार हैं उनको सबसे आगे की लाइन में रखा जाता है। फिर उससे जो पढ़ने में थोड़े कमजोर हैं उनको पीछे की लाइन में रखते हैं। फिर उससे भी ज़्यादा जो पढ़ने में कमजोर है उसको तीसरी लाइन में रखते हैं। फिर उससे भी ज़्यादा जो कमजोर हैं उसको लास्ट आखिरी की लाइन में रखते हैं। बोलो जम के, सही है कि गलत है? पर होना क्या चाहिए? जो पढ़ने में होशियार है, पहले से उसमें बुद्धि अच्छी है, तो उसको तुम्हारे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत ही नहीं है। इसको करो पीछे, और जो पढ़ने में होशियार नहीं है, जो जानता नहीं है, जो पढ़ना जानता नहीं है, उसको रखो आगे। तो टीचर हो तुम, बार बार टोकोगे, समझाओगे, देखोगे, ध्यान दोगे, तो जो नहीं पढ़ने वाला भी है वो भी एक दिन पढ़कर अव्वल निकल सकता है, आगे बढ़ सकता है। पर टीचरों ने करा क्या? एक उल्टी रीति अपनाई। जो पढ़ने में होशियार है ए नंबर में, जो पढ़ने में कम होशियार है वो बी नंबर में, जो पढ़ने में और कम होशियार है वो सी नंबर में, और जो पढ़ने में एकदम गड़बड़ है वो डी नंबर में। सबसे आखिरी में उसको बिठाया जो पढ़ने में होशियार है ही नहीं। पर जरूरत क्या थी? उस बच्चे को पढ़ाना है तुम्हें। टीचर का मतलब क्या हुआ? शिक्षक का मतलब क्या हुआ? आप एक अच्छे शिक्षक हैं और अच्छे टीचर हैं, और आपका स्कूल इतना अव्वल में चल रहा है, तो वहां जरूरत किसको है? जो पढ़ने में होशियार कम है उनको होशियार बनाने की, जो पढ़ने में कमजोर हैं उनको मजबूत बनाने की, जो पढ़ने में एकदम डल हैं उनको प्रखर बनाने की। पर प्रत्येक जितने भी स्कूल हैं प्राइवेट, जितने भी स्कूल हैं, सारे स्कूलों में एक नियम आ गया, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को आगे रखो और जो बिल्कुल पढ़ने में डल हो उनको पीछे रखो। नियम होना चाहिए जो बिल्कुल डल हैं उसको आगे रखो, जिससे पीछे से पढ़ने वाले बच्चे भी उसको प्रेशर देंगे, इधर से तुम प्रेशर दोगे, तो दोनों के बीच में वो बच्चा पढ़कर एक ना एक दिन कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी और कमिश्नर बनकर बैठ सकता है। पर हमारे स्कूलों में दूसरा क्रम कर दिया, पढ़ने वाला सबसे आगे। वो तो पहले से ही पढ़ने में होशियार है, तो उसको तो तुम्हें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शिक्षक को, टीचर को मेहनत किसके साथ करना पड़ती है? जो एकदम डल है, पढ़ने में कमजोर है, उसके लिए जरूरत है। पर उल्टी रीति है, सारे अच्छे पढ़ने वाले आगे बैठ जाओ, खुश। अब जो बिल्कुल डल है, पढ़ने में कमजोर है, वो पीछे क्या करेगा? उसको तो मालूम है सर इसी को रिस्पांस दे रहा है, इसी को आगे देख रहा है, इसी को स्टूडेंट का सब करता धरता बना दिया, इसी से पूछते हैं, इसी को बताते हैं, इसी को लिखाते हैं, इसी को आगे करते हैं, तो वो बच्चा और उद्दंड होते चले जाता है। फिर वो पढ़ता भी नहीं है, ध्यान भी नहीं देता। ये शिक्षक की जरूरत है कि उस बच्चे को अव्वल कैसे बनाना है, ये शिक्षक की जरूरत है। उसको श्रेष्ठ करना है, कैसे उज्जवल बनाना है, ये शिक्षक।
ये उसके ऊपर। स्कूल में एडमिशन देना है, क्या आता है तुम्हारे बच्चे को? क्या आता है तुम्हारे बच्चे को? माँ बोलना आता है, पिता बोलना आता है, नमन करना आता है, प्रणाम करना आता है, संस्कारों में ढला हुआ है। इसको और कुछ सिखाया है? स्कूल में लेकर आए हैं, आप इसको जो सिखाएंगे मेरा बच्चा वो सीखेगा और एक न एक दिन उच्च अधिकारी बनकर विराजमान जरूर होगा, ये निश्चित है। आप मेहनत तो करो। आप और हम मेहनत नहीं कर पा रहे। आज का जमाना इतना विचित्र है कि हर व्यक्ति को सब कुछ रेडी चाहिए, एकदम बनाओ, सब रेडी। शादी में भी लोग कब जाते हैं? एक दूसरे को फोन लगाकर पूछ लेते हैं, एक दूसरे को फोन लगाकर पूछते हैं क्यों? रिसेप्शन चालू हो गया क्या? पार्टी चालू हो गई क्या? अब उनको ये मतलब नहीं है कि दूल्हा आया कि नहीं आया, दुल्हन आई कि नहीं आई, वरमाला हुई कि नहीं, कौन आया कौन नहीं आया, कौन समझा कौन नहीं समझा, उसे कोई मतलब नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कौन वरमाला हो रही है कौन रिश्तेदार है, उसे कोई मतलब नहीं। उसको तो एक ही चीज, क्यों? रिसेप्शन चालू हो गया क्या, भोजन चालू हो गया क्या, सब रेडी मिल जाए तो व्यक्ति वहां पहुंच जाए। माता पूजन में जाना है, नवरात्र देवी जी का पूजन है, शादी में माता पूजने के लिए जाना है, क्यों? फोन लगा के पूछेंगे क्यों बाहर निकल गए क्या, माता पूजन चालू हो गई क्या, बैंड बाजे चल दिए क्या, बस एकदम रेडी होना चाहिए तो चल दिए। हर व्यक्ति को, बच्चों को क्या चाहिए? पापा तुम हमारे लिए ये दुकान डाला दो, मम्मी तुम हमारे लिए ये कर दो, बहू कहती है मम्मी तुम हमारे लिए ये कर दो, मम्मी मेरा हाथ का हार बना दो, मम्मी मेरी पाटली बना दो, पापा मेरे लिए ये कर दो। अब कोई तुम्हारे बच्चों से पूछे या तुमसे कोई कहे कि तुम कह रहे हो पापा मेरे लिए ये कर दो, मम्मी मेरे लिए ये कर दो, एक दिन माँ बाप तुमसे कह दे कि बेटा लिख के दे दे, आज मैं जो कर रहा हूं इतना क्या तू मेरे लिए कभी जिंदगी में करेगा कि नहीं करेगा? तू भी तो लिख कर दे कि इतना कर पाएगा जो मैंने करा। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया अव्वल बनाया, सब कुछ करा, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्या तू मुझे बुढ़ापे में नमन करेगा, प्रणाम करेगा, साष्टांग करेगा, मेरा कहना मानेगा, ये मेरे पद चिन्हों पर चलेगा? ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। और हम वंचित हैं, वंचित। भगवान दत्तात्रेय के कितने गुरु थे? जम के बोलो जल्दी से, कितने? दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे। कितने? जम के बोलो जरा सब, 24। उस 24 गुरु में से दत्तात्रेय भगवान ने एक वैश्या को भी गुरु बनाया था, पिंगला। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु में से एक गुरु दत्तात्रेय भगवान पिंगला वैश्या को भी बनाते। पूछा दत्तात्रेय भगवान से कि ये आपने पिंगला को गुरु क्यों बना लिया? आपके 24 गुरु में से पिंगला को गुरु आपने बनाया? हाँ, क्यों? दत्तात्रेय भगवान ने कहा एक बार ये पिंगला मुझे दिखी और मैंने इस पिंगला को देखा, ये श्रृंगार कर कर तैयार होकर श्रृंगारित होकर शाम के समय दरवाजे पर जाकर बैठ गई, खिड़की में से पुरुषों को देखने लगी, कोई आएगा मेरी सुंदरता को देखकर मेरी ओर आसक्त होगा, कोई मेरे पास में आएगा, मेरे पास में चला आएगा। वो पिंगला देख रही थी, वो पिंगला पर